बेगूसराय से निकलती एक दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी। एक ऐसा मामला जिसने पूरे जिले को सन्न कर दिया और अदालत को भी इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट अपराध मानने पर मजबूर कर दिया। 27 अक्टूबर 2019 दीपावली की रोशनी में जगमगाता बेगूसराय, पर उसी रोशनी के बीच एक घर के भीतर अंधेरा उतरने वाला था। ऐसा अंधेरा जिससे पूरा परिवार हमेशा के लिए डूब गया। रात करीब 9 बजे पूजा चल रही थी, दिए जल रहे थे, परिवार हंसी खुशी दीपावली मना रहा था। तभी दरवाजा धड़ाम से खुलता है और अंदर दाखिल होता है विकास कुमार। उसके हाथ में पिस्टल थी, चेहरे पर नफरत का साया और इरादा मौत का खेल खेलने का। कुछ सेकंड में ही घर में चीखें गूंज उठती हैं। भाई कुणाल कुमार, भाभी कंचन देवी, भतीजी सोनम कुमारी, तीनों को उसने ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया और फिर उस 14 साल के बच्चे शिवम की ओर पिस्टल तान दी, जो उसकी आंखों के सामने अपने माता पिता और बहन को मरते देख रहा था। 2 बार ट्रिगर दबाया गया, लेकिन किस्मत ने शिवम की सांसें बचा ली। गोली मिस फायर हुई, कारतूस खत्म हो गया और शिवम जान बचाकर भागा। उसी घायल कांपते हुए शिवम की गवाही पर पूरा केस बना। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। विकास कुमार कोई आम हत्यारा नहीं था, वो एक सीरियल किलर बन गया था। अपनी ही फैमिली का 2022 में चाचा अरुण कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। 2017 में चाचा हत्या मामले में गवाह चाची मणिदेवी की झोपड़ी के दरवाजे पर गोली मारकर हत्या कर दी। 2019 में भाई भाभी भतीजी की हत्या कर दी। 3 घटनाएं, 5 मौतें, और वजह पता है क्या है? जमीन, लोभ और लालच। विकास चाहता था कि परिवार खत्म हो जाए और पूरी संपत्ति उसकी हो जाए। 2012 के मर्डर में उसे उम्र कैद हुई, लेकिन वो फर्जी बेल के कागज लगाकर जेल से भाग निकला। बाहर आते ही उसने फिर हत्या की और फिर हत्या की, जब तक उसका पूरा परिवार खत्म होने के कगार पर ना पहुंच गया। बेगूसराय न्यायालय ने तिरपन मर्डर केस में आज आरोपी विकास कुमार को फांसी की सजा सुनाई है। दरअसल 27 अक्टूबर 2019 का इसी मकान में मनहूस रात बनकर आई, जब विकास कुमार इस चाहर दिवाली से अंदर दाखिल हुआ, इसी कमरे में जहां उसने अपने बड़े भाई कुणाल कुमार, भाभी कंचन देवी और 16 साल की भतीजी सोनम कुमारी, जो उस समय दीपावली पूजा की तैयारी कर रहे थे, घर के अंदर थे, तभी ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और इस घटना में तीनों की मौत हो जाती है। और जब फायरिंग की जा रही थी तो बाहर उसका भतीजा शिवम कुमार अपने छोटे भाई के साथ पटाखा जला रहा था। जब वह दोनों अंदर दाखिल हुआ तो उसके आंखों के सामने विकास ने उसके माँ, पिता और बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। शिवम पर भी विकास ने फायरिंग करने का प्रयास किया, लेकिन कारतूस खत्म होने की वजह से शिवम कुमार किसी तरह यहाँ से भागकर अपनी जान बचाई। अभी हम उसी मकान में हैं, मकान खंडहर अवस्था में है। घटना के बाद ही शिवम कुमार अपने ननिहाल चला गया और तब से यह केस कोर्ट में चला। शिवम के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज हुई और विकास कुमार को नामजद किया गया। विकास कुमार ने इससे पहले 2012 में अपने चाचा की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी और यह पूरा मामला जमीन को लेकर था। विकास ने चाचा की हत्या के बाद जब उसकी चाची गवाह बनी तो उसकी भी हत्या 2017 में कर दी गई थी। चाचा की हत्या नवंबर 2012 में अरुण कुमार की गई, फिर जून 2017 में मणि देवी की भी हत्या इसी घर के पास दरवाजे पर कर दी गई थी। आज न्यायालय ने एडीजे 3 ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी विकास कुमार को फांसी की सजा सुनाई है। सजा के बाद जो पीड़ित हैं, वादी हैं, शिवम कुमार ने कहा कि यह न्याय की जीत है और उनके माता पिता और बहन की हत्या विकास कुमार ने उनकी आंखों के सामने की थी। और यह मकान है, इसी मकान के कमरे में जिसकी तस्वीर हमने दिखाई, आज भी वह खंडहर बना हुआ है। घटना के वक्त जो सामान थे वह अभी भी जर्जर अवस्था में कमरे के अंदर हैं और अब न्यायालय का फैसला होने के बाद शिवम कुमार खुश है। उनके चाचा को जो ज़मीन हड़पने के लिए एक एक करके परिवार के 5 सदस्यों की 3 घटनाओं में गोली मारकर हत्या की, अब उन्हें सज़ा मिली है, वह भी फांसी की सज़ा मिली है। विकास कुमार कितना शातिर था इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि चाचा की हत्या के मामले में जब उसे आजीवन कारावास की सज़ा मिली तो उसने
हाईकोर्ट का फर्जी बेल ऑर्डर लेकर जेल से बाहर आ गया और फिर अपनी चाची की हत्या 2017 में कर दी। और फिर जब उसके भाई अपनी चाची के प्रति सहानुभूति रखने लगा, उसके परिवार के प्रति, तो उसने अपने भाई भाभी की भी गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। अब न्यायालय ने विकास कुमार को फांसी की सजा दी है। अब फैसला जिसने बेगूसराय को राहत की सांस दी है। विकास को देवघर से गिरफ्तार किया गया। मामला सत्रवाद संख्या 465-21 में चला। 6 गवाह और हर गवाही ने उसकी क्रूरता की तस्वीरें साफ कर दी। और आज एडीजी 3 ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने इस मामले को हीनियस क्राइम बताकर विकास कुमार को फांसी की सजा सुनाई। समाज में ऐसे व्यक्ति का रहना कलंक है, सरकारी अधिवक्ता राम प्रकाश यादव ने कहा। आया है, क्या पूरा मामला था? आज न्यायालय श्रीमान एडीजे 3 श्री ब्रजेश कुमार सिंह के न्यायालय में सत्रवाद संख्या 465-21 में मुद्दाला विकास कुमार को फांसी की सजा दी गई। इसमें कुल 6 गवाह का गवाही मैंने करवाया। सारे गवाह घटना का समर्थन किया। घटना यही था कि 27/10/2019 को 10 बजे रात्रि में विकास कुमार अपने ही भाई कुणाल सिंह को, भाभी और भतीजी सोनम कुमारी को गोली मार करके हत्या कर दिया। जब वादी शिवम इस घटना को देख रहा था तो उन्होंने शिवम पर भी 2 फायर किया, लेकिन गोली मिस हो गया, जिसके कारण शिवम का जान बच गया। और इस घटना से पहले 2012 में यही विकास कुमार अपने चाचा अरुण सिंह का हत्या किया था, जिसमें उसको आजीवन कारावास हुआ था। उसके बाद चाची का हत्या 2017 में किया था। वो अभी श्रीमान एडीजे 4 साहब के न्यायालय में चल रहा है और यही आज का फैसला है। हाँ, आदेश यही है कि मौत की सजा दी गई है, क्योंकि इन्होंने जो घटना किया है, ऐसा घटना देखने के लिए नहीं मिलता है। रेयर केस ऐसा घटना हुआ, क्योंकि अपना चाचा, अपनी चाची, अपना भाई, अपनी भाभी और अपनी भतीजी का इन्होंने हत्या किया है। ऐसे लोगों का समाज में रहना बहुत ही कलंक की बात है। इसीलिए श्रीमान एडीजे 3 साहब ने मौत की सजा उनको दी है। कोर्ट ने क्या संज्ञा दिया है केस? ये बिल्कुल ही दुर्लभ संज्ञा दिया है इसका। एकदम हिनियस क्राइम हुआ। सर, ऐसा लगता है कि न्यायालय में प्रथम बार ऐसा फैसला आया? नहीं, ऐसा बात नहीं है। इस न्यायालय में पहला बार फैसला है, लेकिन इससे पहले भी बेगूसराय कोर्ट से हुआ है मौत की सजा, लेकिन एडीजे 3 साहब ये पहला फैसला दिए हैं मौत की सजा। शिवम, जिसने मौत को सामने से देखा, आज इंसाफ देख रहा है। शिवम की आवाज आज भी कांपती है, लेकिन शब्दों में राहत है। उसने कहा, मेरे अंकल ने मेरे सामने मेरे माता पिता बहन को गोली मार दी। मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन गोली चली नहीं। आज कोर्ट ने फांसी की सजा दी है। खुशी है, इंसाफ मिला है। वो मेरा सगा चाचा था, लेकिन उसने परिवार को जमीन के लालच में खत्म कर दिया। हमारे घर क्या सजा मिला था, क्या घटना हुई थी? ये 2019 की बात है। संध्या 11 बजे मेरे अंकल मेरे घर में घुसकर मेरे माता और पिता और बहन का हत्या कर दिए। हमको भी पिस्टल सटाकर 2 बार कॉक करके इसे छिक करके रह गया। हमको गोली नहीं लगा, बस मेरे मौसा और मामू को देखकर वो भाग गया। जो वहाँ पर मतलब वो हमको छोड़कर तब भाग गया। तब आज क्या हुआ कोर्ट में? आज हुआ है, कोर्ट ने मतलब फांसी की सजा बोले हैं जज साहब विकास कुमार को। उस दिन जब आपके घर में घुसा था, उस समय आप कहाँ थे? हम घर मतलब जैसे घर के बाहर थे हम। जब मतलब अंदर गोली मार दिया, अंदर हम घुसे, उसको देख लिए, गोली मारते हुए देख लिया। हमको भी मारने का प्रयास किया, गोली उसका खत्म हो गया, इसलिए मेरा जान बच गया। कारण क्या था? क्या कारण था? वो ऐसा सोचा, जो मतलब 2 मर्डर वो पहले किया था चाचा और चाची का, जमीन के ही लोभ में। और मेरे भी पिता और माता और बहन का भी मर्डर किया, वो जमीन के लालच में। मेरा जमीन महंगा वाला जमीन है,
इसलिए वो जमीन के लालच में मर्डर कर दिया। सोचा जो इस पोंचो को मार देंगे जिसका प्रॉपर्टी हमको हो जाएगा। आज न्यायालय से फैसला आया है, कितना खुशी है? बहुत खुशी है। न्यायालय ने फांसी दी है तो अच्छा खुशी है। जिसको सजा मिला वो कौन है आपका? मेरा सगा चचा है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ शिवम कुमार। एक परिवार का विनाश, जमीन के लालच में 5 जिंदगियों की बलि और 5 हत्याओं के बाद भी ना रुकने वाला हैवान। लेकिन आज अदालत ने उस हैवानियत को एक अंत दिया है। बेगूसराय राहत की सांस ले रहा है क्योंकि सीरियल किलर विकास कुमार अब फांसी पर चढ़ेगा। ये फैसला सिर्फ एक सजा ही नहीं है, ये संदेश है कि कानून किसी को नहीं बख्शता, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो और चाहे पीड़ित उसका अपना ही परिवार क्यों ना हो। तमाम जानकारी जुटाई है बेगूसराय से हमारे सहयोगी सौरभ कुमार ने। आपको इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एक बार फिर कल हाजिर होंगे नए क्राइम की स्टोरी के साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।